इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। 10 में से 6 पेपर में मोटिवेशन पे सवाल पूछा तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पूछते हैं। तो ये जो थ्योरी है क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले तो किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। ही वॉज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये जो थ्योरी है इसको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी या नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं। 1943 में इसको फर्स्ट प्रेजेंट किया, ये थ्योरी को, नीड हायरार्की थ्योरी। और इन्होंने नीड, इनका थ्योरी इज नीड बेस्ड। मैं बताता हूं क्या है। इन्होंने बोला कि इंसान का चेन या सीक्वेंस ऑफ नीड्स है। अभी तुमको बहुत जोरों की भूख लगी है और एक मूवी है, तुम मूवी सेक्रीफाइस करोगे लेकिन खाना नहीं, क्योंकि शरीर पहले आएगा, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हर एक इंसान के कुछ डेफिनेट टाइप्स ऑफ नीड्स है, लेकिन वो रैंकिंग के हिसाब से है। जैसे तुम चाहते हो खाना, सेफ्टी नीड और फूड, हंगर नीड में पहले कौन सा आएगा? हंगर नीड आएगा, बाद में सेफ्टी नीड आएगा, ठीक है ना। इसलिए लोग चोरी करते हैं खाने का, क्योंकि उनको रिस्क भी उठाते हैं, क्योंकि रोटी तो मिले ना फैमिली को, तो ऐसे चोरी भी लोग करते हैं, रिस्क उठाते हैं। इसका मतलब हंगर नीड इज सुपीरियर टू वांटिंग सेफ्टी फॉर सेल्फ एंड फैमिली नीड। तो इस हिसाब से मैस्लो ने एक पिरामिड बनाया। ये पिरामिड बनाया, इस पिरामिड में इन्होंने इस सीढ़ी के हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीढ़ी के हिसाब से ये बनाया। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नीड। बट याद रखो, जब तक ये पहला नीड, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, ये फुलफिल नहीं होता, तब तक सेफ्टी नीड आएगा नहीं। मतलब इफ दिस नीड इज सेटिस्फाइड, देन यू विल हैव अ सेकेंड नीड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। करेक्ट। तो हर एक नीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ जो पहला नीड है, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियो, शारीरिक, शरीर के जो नीड्स है, ठीक है ना। फूड, प्यास, जो पानी की प्यास लगती है, हंगर जो है भूख लगती है, तो आदमी इसके लिए चोरी चकारी भी करेगा, बट ही विल एंश्योर कि हिज नीड्स आर मेट। ऐसे भी केसेस हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक एरोप्लेन एक पहाड़ में क्रैश हुआ था। उस पहाड़ में जब क्रैश हुआ था तो कुछ लोग मर गए थे और एक दो लोग जिंदा थे। तो ऐसे भी, लेकिन फंस गए थे। जैसे बोलते हैं ना कि प्लेन का जो कचरा, टूटा हुआ कचरे को डेबरी बोलते हैं, उस डेबरी में फंसे हुए थे और बाहर जबरदस्त ठंड थी तो जा नहीं सकते थे। कुछ दिन बीत गए तो अपना नीड, जो जीने की जो स्थिति है, उसमें शायद उन्होंने जूते के जो सोल्स है वो भी खाना शुरू कर दिया था भूख में। और कैनिबलिज्म बोलते हैं ना, दूसरे इंसान के अंग खाना। तुम बोलोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 10 दिन भूखे रहो,
11वें दिन अपने आप कुछ न कुछ आदमी, मैंने तो मिट्टी खाते हुए भी सुना है, घास खाते हुए भी सुना है। शायद हमने वो उस लेवल पे गरीबी देखी नहीं है। जब गरीबी आती है तो लोग चोरी चकारी भी करते हैं। और सबसे बुरा हाल लॉकडाउन में हुआ रहेगा गरीब लोग का। घर पे पैसे नहीं, भीख मांगे तो भी रास्ते में कोई नहीं, तो खाना क्या खाए। माँ बाप, चार्ली चैपलिन का लाइफ भी बहुत दुखी था, मतलब खाने के लिए अन्न नहीं था। किस प्रकार से ये लोग जिए, एक ब्रेड में ये लोग जिए, बहुत मुश्किल से। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स टॉप का नीड है, क्योंकि ये बॉडी, तुम्हारा पास दो ही चीज तो है, शरीर और मन। तुम बोलोगे आत्मा, पर वो दिखता नहीं है। तो शरीर और मन, तो शरीर टिकाना, सर्वाइवल मैकेनिज्म, शरीर और मन को तो प्रायोरिटी दिया रहेगा। मन बात की बात है, पहले तो शरीर। तो आदमी यदि, इसलिए कई बार बच्चे लोग पैसे मांगना है ना, पापा को पहले खाना खा लो, खिलाओ, खा लिया पापा का फेवरेट आइसक्रीम खिलाओ, फिर पापा को बोलो जरा पार्टी है, 2000 रुपये दो। खाने से पहले पापा भूखे फ्रस्ट्रेटेड और पापा को बोले 2000, तो पापा बोले भाग यहाँ से, पापा बोलेंगे भाग यहाँ से। लेकिन खाना खाया, मस्त आइसक्रीम खिलाया, फिर पापा से पैसा मांगा, नहीं भी देना हो तो बोलेंगे बेटा अभी पैसा नहीं, लेकिन भूखे और पैसा मांगा तो गए तुम लोग। तो वही वाली बात है कि पेट भरा हुआ आदमी का मन शांत रहता है, भूखा आदमी थोड़ा डेस्परेट रहता है, एंशियस रहता है। तुमने भी अनुभव किया होगा, भूख में बाकी कुछ सोचता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होती। उपवास में अक्सर लोगों ने अनुभव किया होगा। दूसरा नीड इज द सेफ्टी नीड। ये सेफ्टी नीड क्या है? तुम्हारा, लेट अस एज्यूम, तुम फूड का नीड तुम्हारा पूरा हो गया, तुमने इतना कमाया कि तुम्हारा खाना खा पा रहे हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम सुखी हो, शारीरिक मामले में तुम्हारा खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नीड इज द सेफ्टी नीड। कोई भी आदमी अपने खुद का और फैमिली का सेफ्टी चाहता है, इसलिए ऐसे भी सिचुएशन हुए हैं कोर्ट में जहां पे कहा गया कि उस आदमी ने किसी और की जान ले ली क्योंकि वो हल्ला कर रहा था या चोर को शूट कर दिया। अमेरिका में तो यहाँ आम बात है कि कोई घर में चोर घुस आया तो सबके पास बंदूक तो लगभग रहता ही है। टेक्सास जैसी जगह में तो हर एक फैमिली के पास एक एक दो दो बंदूकें हैं, वो भी बड़े बड़े गन्स हैं। सो सेफ्टी नेट के लिए कोई भी घर में घुसाया, अपने यहाँ पे तो लोग लकड़ी लेते, वहां पे लोग बंदूक से ही गोली मार देते सीधा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि सेफ्टी नेट्स के लिए बोलते ना, जो तुम्हारे और फैमिली के सेफ्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्टोरीज ऐसे थे कि अ, एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, एक माँ और बच्चा रहता है, बच्चा कार में फंसा हुआ रहता है। तो ऐसा भी सिचुएशन देखा गया कि बच्चे के सेफ्टी के लिए माँ ने पीछे से कार को उठा दिया और बच्चे को, नहीं, कार के अंदर नहीं, कार के नीचे फंसा हुआ रहता है। ऐसे सिचुएशन शायद चलते रहते हैं और कुछ तो ठोकर खाते हैं, ऐसे कुछ तो स्टोरी है। गूगल में देखना, यूट्यूब में मिल जाएगा तुमको। अच्छा, वो औरत ने उस सिचुएशन में कार को पीछे से उठा लिया, लोगों ने देखा भी। बाद में उसको बुलाया गया, बच्चा भी सेफ था, सेफ निकला और एवरीथिंग वाज फाइन। बाद में कुछ समय बाद उसको टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया और बोला गया कि तुमने ये किया कैसे। उसने बोला उस समय मैं इतने इमोशन से भर गई थी अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए कि पता नहीं अंदर से कहां से ताकत है कि मैंने कार उठा लिया। उसको बोला गया सेम कार तुम्हारे सामने है, मतलब वैसे टाइप की सेम ब्रांड की कार, इसको उठा के बताओ। उसने उठाने का ट्राई किया, गाड़ी उठी नहीं। इसका मतलब सेफ्टी के लिए जो मोटिवेशन आता है, ऐसे भी सिचुएशंस देखे गए जहां पे कोई शेर या जानवर ने, चीता ने बच्चे को अटैक किया और माँ बीच में आ गई हो और लड़ रही हो। इंडिया में तो ये आम है, फॉरेन में भी आम है। एक मैटरनल और पैटर्नल इंस्टिंक्ट रहता है माँ बाप का कि बच्चे के लिए। ऐसे भी बाहुबली का फेमस स्टोरी देखा है, वो फोटो जिसमें आई थिंक उसकी दादी रहती है, बच्चे को हाथ उसका पानी के ऊपर है और वो डूबती रहती है, लेकिन उसके हाथ ऊपर रहता है पानी के और बच्चा ऊपर। ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टोरीज है जहाँ माँ बाप ने अपने आप को, जैसे नदी में डूब रहे हैं,
बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे तो बच गए लेकिन पिताजी या माताजी नहीं बच पाए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जिसमें सेफ्टी नीड्स के लिए इंसान ने दूसरे की भी जान ली है या खुद की भी जान दी है अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। इनफैक्ट सेफ्टी नीड्स में मिलिट्री में तो अगेन एक मैं बताने जाऊँ तो काफी घंटे लगेंगे किस्से एक से एक, लेकिन कुछ किस्से में जरूर बताना चाहूंगा। वो जैसे बॉम्ब फेंकते ना, छोटा सा बॉम्ब, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड में वर्ड बोलता हूँ क्या है। हाँ याद आया, ग्रेनेड। ये इंडिया में भी है किससे, वर्ल्ड में हर एक देश में है। सपोजिटली किसने ग्रेनेड फेंका, बराबर है, तो ग्रेनेड फेंका तो कुछ लोग के पैर उड़ जाते हैं, हाथ उड़ जाते हैं। ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पे 4-5 मिलिट्री के लोग हैं, एक ग्रेनेड गिरता है, दुश्मन हाथ से ग्रेनेड फेंकता है, गिरता है उसके बाजू में, और गिरने के ठीक थोड़ी देर बाद वो फटता है। ऐसा ग्रेनेड का सिचुएशन है या था। तो ऐसे भी लोग को अवार्ड मिला है जब 4-5 लोग बाजू बाजू है, ग्रेनेड फूटने ही वाला है तो एक आदमी अपना शरीर उस ग्रेनेड के ऊपर रख देता है, छाती उसके ऊपर, और पूरा ग्रेनेड का ब्लास्ट एब्जॉर्ब करता है ताकि वो 4 बच जाए। तो ये सेफ्टी, ये फैक्ट्स है। उसकी भी जान बच गई या चली गई, बच गई, उसको अवार्ड मिला। ऐसे काफी स्टोरीज है इंडिया में, वर्ल्ड के हर देश में, बट इंडिया में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र के स्टोरीज ज्यादा है। अपने को लगता है अमेरिका में नहीं, अमेरिका के भी वीर लोग बहुत सारे हैं। रशिया में, हर देश में मिलिट्री के वीरता है। हालांकि अपन इंडियन से तो अपन बोलेंगे कि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा वीर है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अपने देश के मिलिट्री किसी भी देश से कम नहीं है। ज्यादा हो सकते हैं बट कम नहीं है। तो ये दूसरा नीड था। तीसरा नीड इज द सोशल नीड। कोई भी आदमी, सी, अपन सोसाइटी के पार्ट है। वी नीड, बोलते ना, इंसान को प्रेम या सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा भूख, जो खाने का नीड पूरा हो गया, तुम सेफ फील करते हो। कोई ऐसा नहीं कि रात को बंदूक लेकर आए, तुम सोसाइटी में सेफ है, कोई बंदूक लेके आता नहीं है, तुम रास्ते में चल सकते हो, रात को भी तुम वॉक को जा सकते हो, तुम सेफ फील करते हो। ये दोनों नीड पूरे हो गए तो तीसरा नीड आता है विच इज कॉल्ड एज अ सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? ये नीड प्रेम का है, सिक्योरिटी का है। तुम सोसाइटी के पार्ट है, तुम जैसे पार्टीज करते हो, सोसाइटी में जाते हो, मिक्सअप होते हो, बात करते हो, गप्पे मारते हो, तो तुम चाहते हो कि तुम सोसाइटी के पार्ट बनो, एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। उनके फंक्शन में जाओ, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करो, शादी के सिचुएशन में जाओ, बर्थडे पार्टीज में जाओ, एक सोशल गैदरिंग हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस करें वो बॉन्डिंग एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो दैट्स अ सोशल नीड्स। लेकिन जब हम सोसाइटी के पार्ट है तो हमको एस्टीम भी चाहिए। एस्टीम कैसे? सोसाइटी में जैसे सम्मान मिलता हो। लोग क्यों आईफोन 12 का फोटोज, खास करके एप्पल का लोगो, आईने में दिखाते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो एस्टीम नीड्स क्या बोलता है? हम चाहते हैं, सबका अपना एस्टीम ईगो रहता है, वो चाहते हैं कि सोसाइटी उनको सम्मान, मतलब प्राइज ना दे, बट अप्रिशिएट करे कि ये बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, म्यूजिक बनाता है, सिंगर है, डांसर है, क्रिकेटर है, या डॉक्टर है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या म्यूजिशियन है, सॉर्ट ऑफ। तो एस्टीम नीड्स तुम्हारा एक प्रकार का स्टेटस या प्रेस्टीज है। कुछ लोग इसलिए तो मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू में खास करके शो ऑफ या स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते हैं, ताकि उनको सोसाइटी में नाम मिले, जो एक्चुअली वो नीड रहता है एस्टीम नीड्स, ठीक है ना, सोसाइटी उनको पहचान दे। और आखिरी जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट नीड है, इसमें बेस्ट एग्जांपल धोनी का बैठता है। याद है धोनी पिक्चर यदि देखा होगा तो वो टीटी का काम करता है,
लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि उसको क्रिकेट पसंद रहता है। तो तुमने देखा होगा वो सीन जहाँ पे वो ट्रेन पकड़ता है और वापस चला जाता है और बोलता है मैं क्रिकेट खेलूंगा, उसके फादर मदर शॉप में। तो सेल्फ रियलाइजेशन नीड क्या है? तुम्हारा जन्म हुआ है कोई तो कार्य के लिए, तुम्हारा कार्य होगा म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, जो भी है, या नौकरी, या जो भी फील्ड जिसमें तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसलिए, और अपना देश या वर्ल्ड ले लो, अपना देश ही नहीं, क्यों 60-70%, शायद ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, कम आंकड़ा दे रहा हूँ, 70% के ऊपर लोग क्यों दुखी है? क्योंकि वो लोग वो जॉब कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग को शांति नहीं है, पीस नहीं है। वो लोग पैसों के लिए जॉब कर रहे हो। उनका जो खुद का गिफ्ट है जो भगवान ने दिया है, स्किल जो उनके पास है, वो तो यूज हो ही नहीं रहा है। वो लोग सिक्योरिटी के लिए वो जॉब कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। कुछ लोग पूरा जीवन उसमें बिता देते हैं, और कुछ लोग जैसे एक्टर ले लो, या कोई एंकर ले लो जो तुम्हारा है ना, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो लोग वो कर रहे हैं जिसके लिए वो लोग बने हैं, जो फील्ड वो लोग अच्छा कर सकते हैं। या ए आर रहमान म्यूजिक, उसको बोला जाए कुछ और कर, वो बोलेगा मुझे और कुछ नहीं आता। तेंदुलकर, वो सिर्फ बैटिंग की बात करेगा, वो बोलेगा मुझे बैटिंग ही आता है। मतलब उन्होंने जीवन में वो कार्य किया जिसके लिए उनको जन्म हुआ, जो उनको अंदर से इच्छा था। ये लोग पढ़े लिखे का है, तेंदुलकर सब 10वीं 12वीं है, लेकिन उन्होंने जीवन में वो किया जो उनको गिफ्ट था, इसलिए वो लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने खुशी से किया, और वो लोग वो बन पाए जिसके लिए उनको लगता था उनका जन्म हुआ। इस नीड को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, कि तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव, जो तुम्हारा स्किल और जो शक्तियां हैं, तुमने वो काम पे लगाया जो तुमको लगता है तुम डिजर्व करते थे, है ना। तो इस प्रकार से ये 5 नीड्स थे। ये थियरी को इवेल्युएट करने जाए तो ये मोटिवेशनल स्टडीज काफी समय से था, आज भी है। मैन एक वांटिंग एनिमल है। जब when one need is satisfied, then the newspapers, को जाने दो, ठीक है ना। when one is satisfied, every man wants to satisfy his continuously growing needs. The first 3 needs, according to Maslow, the first 3 needs lower level needs है, क्योंकि देखा जाए तो वो खुद के लिए है। और आखिर के जो 2 है, ये जो 2 नीड्स है, एस्टीम और सेल्फ रिलेशन, ये कुछ अचीवमेंट के हिसाब से है। और सारे के सारे नीड्स मेट होते हैं, उसका नाम भी हो जाता है। तुम नोट करो, माइक टायसन जैसे का बॉक्सर, या बहुत सारे म्यूजिशियंस जो है, उनकी डेथ कोकेन और हेरोइन और ड्रग्स की वजह से हुआ, क्योंकि उनको अचीव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उनका मोटिवेशन ही चला गया। सो ये हायरार्किकल ऑफ नीड्स इंपॉर्टेंट है, और सही भी है, प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि तुम जितना सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे अगला नीड आते जाता है, और तुम्हारा मोटिवेशन लगातार लागू होता है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी लोगों ने किया, और बोला कि ये थियरी जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये 5 जनरल्स है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल या सेफ्टी, जनरल लेवल पे बोला गया है, कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है। अच्छा, आजकल के यंगस्टर्स का तुमको बोला जाए तुमको क्या चाहिए, वो लोग का एक ही शब्द रहेगा, पैसा, क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीज खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे तो मनी एज अ वर्ड कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो स्पेसिफिक नीड नहीं बोला है। लेवल्स नॉट रिजिड, मतलब फिजियोलॉजिकल, ठीक है, खाना। सोशल कैन बी एनीथिंग, लव, कंपैशन, बॉन्डिंग, ठीक है ना, फ्रेंडशिप, कितने सारे चीजें हो सकते हैं। रिजिड नहीं है, बहुत जनरल है। नो इंटरेक्शन ऑफ नीड, ये नीड का इस नीड से कोई संबंध नहीं। संबंध कब आएगा? ये देखो लाइन है, मतलब सेपरेशन है। ये खत्म हुआ, ये पूरा हुआ तो ही नेक्स्ट नीड आएगा, फिर सेफ्टी पूरा हुआ तो ही नेक्स्ट, मतलब एक नीड का दूसरे नीड से कोई कनेक्शन नहीं है। तुमने ये नीड पूरा किया तो ऐसा, मतलब वो वाली बात है, 10वीं 12वीं बीबीए तीनों अलग कोर्स है, एमबीए, ऐसा सोचो, किसी का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, वो वाली बात है। कोई एक्सेप्शंस भी तो नहीं है। जैसे हो सकता है एक भूखा आदमी है, लेकिन अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए हो सकता है शेर से लड़ जाए, तो इसके पहले सेफ्टी का उसने प्रेजेंट किया अपने आप को। तो बोलते हैं ना, एक्सेप्शंस नहीं है, कि कभी कभार, अच्छा, कोई ज्ञानी जो ध्यान, मुनि, योगी है, उसके लिए एस्टीम का कोई महत्व नहीं है। जो ध्यान करता है, जो सच्चा गुरु हो, वो बोलता है मेरे को नाम से कोई लेना देना नहीं,
मेरा जन्म इस काम के लिए हुआ, वो मैं काम करूंगा। तो हो सकता है वो ये सब नीड फिजियोलॉजिकल, कुछ तो गुरु 5-5 6-6 महीने एक ही जगह बैठते हैं, खाना भी नहीं खाते, ठीक है ना, स्पिरिचुअली जिंदे रहते हैं, तो उनके लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स का कोई अहमियत नहीं है। सेफ्टी, कौन मारेगा उस योगी को? सोशल, वो तो सोशल से दूर है। एस्टीम, उनको नाम से क्या मतलब? हाँ, सेल्फ एक्सप्लेनेशन तो उनके लिए शायद ये पहला होगा। तो एक्सेप्शन तो है ही नहीं कि योगी गुरु, जो योगी रहते हैं ना, धर्म गुरु बोलते हैं, धर्म गुरु वालों के लिए शायद पहला चार का कोई अहमियत नहीं होगा। तो ये क्रिटिसिज्म किया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।